Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if in nature there may not be an element for which the principal quantum number n is greater than 4, मतलब principal quantum number maximum n equals to 4 तक हो सकती है, उससे ज़्यादा quantum number 4 से ज़्यादा quantum number नहीं हो सकती है, then the total possible number of elements will be, तो total कितने possible number of elements होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम बताते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास एस, पी, डी और एफ होते हैं, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस में 2 हो सकते हैं, पी में 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं और एफ में कितने हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी में, वो हम किस तरह से निकालते हैं, 2n² से निकालते हैं, जहां पर n जो होता है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये 2n² जो होता है वो नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स इन एनी ऑर्बिट आते हैं, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, वो हमें बताता है। तो देखो n इक्वल्स टू अगर मैं 1 रखूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज 2। अगर n इक्वल्स टू 2 रखूं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। n इक्वल्स टू 3 रखूं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 18। और n इक्वल्स टू 4, वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 विच इज 32। तो ये जो हमारे पास हो जाएंगे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 32। अगर हम इन सब का सम करें तो ये हमारे पास आता है 60। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 से बड़ा नहीं है। अगर 4 तक ही है तो इस तरह से आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो देखो सबसे पहले इस तरह से हमारे पास 1s, फिर 2s एंड 2p, फिर 3s, 3p, 3d, देन 4s, 4p, 4d, 4f और 5 तक हमें जाना नहीं है, तो पहले हम इसको फिल करेंगे, फिर हम इसको फिल करते हैं, फिर इस तरह से हम फिल करते हैं, इस तरह से फिल किया जाता है हमारा। तो देखो 1s2 पूरा फुल भरा रहेगा हमारा, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, p में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 6। उसके बाद आपका आ जाएगा 2p के बाद 3s2, फिर आपका आ जाएगा 3p, 6, 3p के बाद आ रहा है 4s, तो 4s2, 4s के बाद आ रहा है 3d, तो 3d में होंगे 10, फिर आपके 3d के बाद आ रहा है 4p, तो 4p में होंगे आपके 6, फिर आ रहा है आपका 4d, तो 4d में होंगे आपके 10, फिर आ रहा है आपका 4f, और 4f में आपके कितने होंगे, 14 होंगे। तो अब अगर इन टोटल को काउंट करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14, तो इन सब का जो सम आता है वो भी आपके पास कितना आता है, 60 आता है। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4 तक है और उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो कितने होंगे, 60। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।